जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं सुरेंद्र सर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं नौका विहार, जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित है। यह नौका विहार गुंजन का एक छोटा सा अंश है। साथियों, अगर आप सुमित्रा नंदन पंत जी का अगर आप जीवन परिचय याद नहीं किए हैं तो प्लीज उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। साथियों, चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और इस वीडियो में लगातार बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो आपको 5 नंबर जरूर दिलाएगा दोस्तों। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल आपलक अनंत नीरव भूतल। शांत स्निग्ध कोमल, ज्योत्सना माने चांदनी, उज्ज्वल माने सफेद, आपलक आपलक बिना पलक झपकाए, अनंत माने आकाश, नीरव माने शांत होकर के, भूतल माने धरती को दिखाए। अब चलिए दोस्तों, हम एक एक लाइन का अर्थ देखते हैं। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, चारों तरफ शांत और सफेद चांदनी छिटकी हुई है। आपलक अनंत नीरव भूतल, बिना पलक झपकाए आकाश जो है धरती को देख रहा है। सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा, ग्रीष्म विरल लेटी है शांत क्लांत निश्चल। सैकत सैया माने बालू रूपी बिस्तर पर, दुग्ध धवल दूध जैसी सफेद गंगा, तनवंगी गंगा दुबली पतली गंगा, ग्रीष्म विरल गर्मी के कारण व्याकुल होकर के, लेटी है शांत क्लांत निश्चल, लेटी हुई है शांत होकर के, क्लांत माने थकी होकर के, निश्चिंत माने निश्चिंत होकर के। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। बालू रूपी बिस्तर पर, बालू रूपी सेज पर दुबली पतली गंगा जो है गर्मी के कारण व्याकुल होकर के, शांत होकर के, निश्चिंत मन से लेटी हुई है। आगे देखिए। तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपित मृदुल करतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल। तापस बाला गंगा निर्मल, तपस्विनी रूपी बाला की भांत जो है गंगा, जो है तपस्विनी रूपी बाला की भांत निर्मल गंगा, शशिमुख से दीपित मृदुल करतल, चंद्रमा की रोशनी से जो गंगा रूपी नायिका है उसका मुख प्रकाशित हो रहा है, और गंगा के मुख से ही उसकी जो कोमल हथेलियां हैं वो प्रकाशित हो रही हैं। लहरें उर पर कोमल कुंतल, लहरें इस प्रकार लहरा रही हैं, हृदय उर माने हृदय, लहरें इस प्रकार हृदय पे लहरा रही हैं जैसे कोई बाल लहरा रहा हो। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीला अंबर। गोरे अंगों पर सिहर सिहर, गंगा के गोरे अंगों पर, सिहर सिहर मानी हल्की हल्की, लहराता तार तरल सुंदर, तारों से भरा सुंदर, चंचल अंचल नीला अंबर, तारों से भरा चंचल जो है नीला अंबर लहरा रहा हो। साथियों, गंगा के गोरे अंगों पर तारों से भरा
आकाश इस प्रकार लहरा रहा हो जैसे कोई चंचल आंचल लहरा रहा हो। साड़ी सी सुकुड़न सी जिस पर शशि रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्दुल मृदुल लहर। साड़ी सी सुकुड़न सी जिस पर, साड़ी के समान, रेशमी साड़ी के समान सिकुड़ी हुई, जिस प्रकार एक रेशमी साड़ी सिकुड़ जाती है उसी प्रकार शशि रेशमी विभा से भर, शशि माने चंद्रमा होता है, विभा माने चमकीली, तो चंद्रमा की चमकीली रोशनी से, चंद्रमा की चमकीली रोशनी से भरी हुई लहरें उसी प्रकार टेढ़ी मेढ़ी हुई थी। जैसे रेशमी साड़ी, जैसे रेशमी साड़ी सिकुड़ जाती है उसी प्रकार गंगा की जो लहरें थीं, गंगा की जो लहरें थीं वह चांदनी से भरी हुई थी और लहरा रही थी टेढ़ी मेढ़ी होकर के। चांदनी रात का प्रथम पहर चांदनी रात का प्रथम पहर हम चले नाव लेकर सत्वर। चांदनी रात का प्रथम पहर था, हम चले नाव लेकर सत्वर, हम नाव लेकर के सत्वर माने शीघ्र ही चल पड़े। चांदनी रात का प्रथम पहर था और हम नाव लेकर करके शीघ्र ही चल पड़े। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर। सिकता की सस्मित सीपी पर, सिकता माने होता है बालू, सीपी माने, सीपी आप जानते होंगे, बालू रूपी सीपी पर, बालू रूपी सीपी पर मोती रूपी चांदनी जो है विचर माने घूम रही थी। बालू रूपी सीपी पर मोती रूपी चांदनी ऐसा लग रहा था मानो घूम रही हो। लो पाले चढ़ा उठा लंगर। पाले का अर्थ होता है जो नाव पर कपड़ा लगा होता है उसे हम पाले कहते हैं, और पाले का अर्थ होता है, पाले देखिए दोस्तों, इसी को हम पाले कहते हैं। जो नाव में कपड़ा लगा होता है उसी को हम पाले कहते हैं। अब पाले को चढ़ाया गया, कह रहे हैं कि लो पाले चढ़ी। अब पाले, नाव पर पालों को चढ़ाया गया। उठा लंगर का अर्थ होता है जिससे नाव रोकी जाती है, एक कटिए की भात रहता है उसी से नाव रोकी जाती है। इसी से नाव जो रोकी जाती है इसी को हम क्या कहते हैं, लंगर कहते हैं। उम्मीद करते होंगे आप लोग समझ गए होंगे। मृदुल मंद मंद मंथर मंथर लघु तरडी हंसनी सी सुंदर तिर रही खोल पालों के पर। मृदु माने कोमल, मंद मंद धीरे धीरे, मंथर 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 गति से, लघु माने छोटी सी, तरनी माने नौका, हंसनी सी सुंदर, कह रहे हैं जो हमारी नौका थी वह, जो हमारी नौका थी वह धीरे धीरे मंथर गति से इस प्रकार चल रही थी मानो वह हंसनी के समान सुंदर लग रही हो। खोल पालों के पर तिर रही हो, खोल पालों के पर यानी तैर रही हो, अपने पाले रूपी पंखों को खोल करके वह तैर रही हो। कह रहे
हमारी जो कोमल नाव, जो हमारी कोमल नाव है, इस प्रकार लग रही थी, हमारी कोमल छोटी नाव इस प्रकार लग रही थी जैसे जैसे कोई सुंदर सी हंसनी अपने पाले रूपी पर को खोल करके तैर रही हो। चलिए आगे देखते हैं। निश्चिंत 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 जल के सूचित दर्पण पर बिंबित हो रजत पुनील निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर। निश्चिंत, निश्चल माने होता है शांत, सूची माने होता है पवित्र, दर्पण माने आईना होता है, बिंबित माने होता है परछाई, रजत माने चांदी, पुलीन माने किनारा, दोहरे माने दोगुने, क्षण भर माने थोड़े समय के लिए। चलिए एक एक लाइन का अर्थ देखते हैं। निश्चय निश्चल जल में शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुनील निर्भर, दोहरे दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर। जो शान गंगा की शांत लहरें, गंगा के शांत जल में, गंगा की शांत जल में जो दोनों किनारे थे, चांदी जैसे दोनों किनारे थे, वे क्षण भर के लिए दोगुने लग रहे थे। देखिए ये गंगा हो गई, और जो यह बालू के किनारे थे वो चांदी के समान चमक रहे थे। ये किनारे हो गए भैया। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा तभी आप समझ पाएंगे। जो गंगा की जो शांत जल है, जो दोनों किनारे क्षण भर के लिए, देखिए क्षण भर के लिए पानी में कभी कभी आप खड़े रहेंगे, आपका जो परछाई रहती है, प्रतिबिंब जो रहता है पानी में भी रहता है, ऐसा लगता है कि दोगुने बड़े हो गए हैं। यही कह रहे हैं कि जो दोनों किनारे क्षण भर के लिए दोगुने लग रहे हैं, एक बाहर है एक पानी के अंदर है, दोनों किनारे क्षण भर के लिए क्या कर लग रहे हैं, दोगुने लग रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। काला कंकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सगन। काला कंकर जहां पंत जी रुके हुए थे, जिस भवन में पंत जी रुके हुए थे उसे काला कंकर कहते थे, वह काला कंकर के नाम से जाना जाता था। काला कंकर का राजभवन ऐसा लग रहा था। निश्चिंत माने चिंता से रहित होकर के, प्रमन माने शांत मन से, पलकों पर वैभव का स्वप्न लेकर के, अपने आंखों में वैभव का स्वप्न लेकर के ऐसा लग रहा था कोई वह सो रहा। काला कांकर का राजभवन ऐसा लग रहा था जैसे अपने पलकों पर वैभव का स्वप्न लेकर के सो रहा हो। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। नौका से जो हिलोरें उठ रही थी, लहरें जो उठ रही थी, हिल पड़ते नभ की ओर छोर, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नभ की ओर छोर हिल जा रहे हूं। विस्फारित नयनों से निश्चल विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे तारक दल, ज्योतित कर जल के अंतस्थल। विस्फारित का अर्थ होता है खुले नेत्रों से। निश्चिंत चिंता से रहित होकर, निश्चिंत होकर। तारक
तारों का समूह, ज्योतित कर माने प्रकाशित करके, अंतस्थल माने जल के अंदर ही भाग, अंदर के भाग, उसी को कहते हैं अंतस्थल। अब देखिए एक एक लाइन का अर्थ देखिए। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे तारक दल, ज्योतित कर जल के अंतस्थल। खुली आंखों से, खुली आंखों से तारों का जो समूह था वह जल के अंदर के भाग को प्रकाशित करके ऐसा मानो, ऐसा लग रहा था कुछ खोज रहे हूं। चलिए हम आगे देखते हैं। जिनके लघुद्वीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविजल, फिरते लहरें, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। जिनके लघुद्वीपों, चंचल अंचल की ओट किए अविजल, जिनके माने उनके, उनके लघुद्वीपों को, छोटे छोटे द्वीपों को अंचल, आंचल से ओट अविरल लगाता, उनके छोटे छोटे द्वीपों को आंचल से लगातार ओट किए हुए फिरती लहरें लुक्ष पल पल। लहरें फिर रही थीं और उन्हीं लहरों के बीच में तारे जो हैं कभी दिखते कभी छुप जाते। चलिए इसका एक बार फिर से अर्थ देख लेते हैं। जिनके लघुद्वीपों को चंचल चंचल अंचल की ओट किए अबदल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। उनके छोटे छोटे तारे रूपी छोटे छोटे दियों को आंचल के समान लगातार ओट किए हुए लहरें फिर रही थीं और उन्हीं लहरों के बीच में कभी तारे दिखते और कभी छुप जाते। सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी सी जल में कल, रुपहरे कचों में हो ओझल। सामने शुक्र की छवि झलमल, सामने शुक्र की छवि यानी परछाई दिख रही थी। पैरती परी सी जल में कल, और वह ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे जल में कोई परी जो है तैर रही हो। रुपहरे कचों में हो ओझल, और जो है अपने ही सुनहरे बालों में वह छुप जाती। चलिए देखते हैं, इसका अर्थ देख लेते हैं फिर से एक बार। अगर ना समझ में आया तो एक बार फिर से हम देख लेते। कह रहे हैं कि सामने शुक्र की छवि दिखाई पड़ रही थी और वह छवि इस प्रकार लग रही थी कि जैसे पैरती पैरती परी सी जल में कल, रुपहरे कचों में हो ओझल, और वह जो है परी के समान जल में तैर रही हो और अपने ही सुनहरे बालों से वह ओझल हो जा रही हो, छुप जा रही हो। आगे देखिए। लहरों के घूंघट में झुक, लहरों के घूंघट में झुक झुक दसवीं का शशि निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। लहरों के घूंघट से, लहरों रूपी घूंघट के से, लहरे रूपी घूंघट से झुक झुक दसवीं, दसवीं का चांद, दसवीं का चांद जो होता है वह पूरा नहीं होता है, हल्का सा वह कम ही रहता है, यानी पूरा पूर्ण नहीं होता है, हल्का सा पूर्ण होने से कम रहता है, उसी को हम दसवीं का चांद कहते हैं।
शशि निज तिर्यक मुख। चंद्रमा, शशि माने चंद्रमा, निज माने अपना, तिर्यक मुख माने तिरछा मुख ना। दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। मुग्धा, मुग्धा का अर्थ होता है ऐसी स्त्री जो जवान हो जाती है और उसे पता नहीं होता है कि वह जवान है, उसी को बच्चों कहते हैं मुग्धा नायिका। चलिए एक बार इसका फिर से अर्थ देख लेते हैं। लहरों के घूंघट से झुक झुक दसवीं का शशि निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। कहिए, कह रहे हैं कि लहरों के घूंघट में दसवीं का जो चांद है अपने तिरछे मुख को दिखला रहा है इस प्रकार जिस प्रकार कोई मुग्धा नायिका हो जो है उसी प्रकार दिखला रहा है। जैसे मुग्धा नायिका है वो लाज के मारी अपना घूंघट कभी कभी खोल लेती है और कभी कभी वो देखने की कोशिश करती है। उसी प्रकार जो है दसवीं का चांद जो है उन लहरों रूपी घूंघट में देख रहा था। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ रही होगी। तो अगर समझ में आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। आगे चलिए देख रहे हैं। जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। जब पहुंची चपला बीच धार, चपला का अर्थ होता है नाव। जब हमारी नाव बीच धार में पहुंची, छिप गया चांदनी का कगार, चांदनी के समान, कगार माने किनारा जो है छिप गया। जब हमारी नाव बीच धार में पहुंची तो चांदी से भरा हुआ किनारा जो है छिप गया। आगे देखिए, दो बाहों से दुर्यस तीर धारा का कृष कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। दो बाहों के समान, दूर यस, दूर से देखने पर, तीर माने किनारा, दूर से देखने पर दोनों किनारे ऐसे लग रहे थे। कृष कोमल शरीर, कृष माने जो होता है दुबला, दुबला पतला शरीर को हम कृष कोमल कहते हैं। कृष कोमल दुबले पतले शरीर को कहते हैं। आलिंगन करने को अधीर, आलिंगन माने होता है गले लगाना, अधीर माने होता है व्याकुल। चलिए हम देखते हैं, चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए भैया, देखिए बच्चों, ये जो है गंगा की धारा है। ये अब यहाँ जो आप लोग अगर देखेंगे, यहाँ अगर हैं आप लोग तो देखिए ये दोनों किनारे कैसे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि गंगा की जो धारा है उसे आलिंगन करने को, गले लगाने के लिए जो है व्याकुल हो रहे हैं, वही पंत जी कहते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। कह रहे हैं दूर से देखने पर दोनों किनारे ऐसे लग रहे थे जैसे धारा के जो है कोमल पतले शरीर को जो है आलिंगन गले लगाने के लिए अधीर हो रहे हूँ। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। अति दूर क्षितिज पर विपटमाल, लगती भूरेखा सियराल, अपलक नवीन नील नयन विशाल। अति दूर क्षितिज पर, अति दूर यानी
दूर से देखने पे, अत्यधिक दूर से देखने पे। क्षितिज, क्षितिज, क्षितिज का अर्थ होता है जहां पर धरती और आकाश मिले हुए प्रतीत होते हैं, उसी को हम क्षितिज कहते हैं। विपटमाल, विपटमाल माने होता है, विपट माने होता है वृक्ष, माल माने मालाएं। पेड़ की मालाएं ऐसी लग रही थी, भ्रू रेखा सी अराल, भौहें, आंख की भौहें के समान टेढ़ी, अराल माने टेढ़ी लग रही। चलिए इसका अर्थ देख लेते हैं। दूर से देखने पर जो है पेड़ की मालाएं भौहें की, आंख के भौहें की समान, भौहें के समान टेढ़ी लग रही थी। अपलक नभ नील नयन विशाल, अपलक, अपलक बिना पलक झपकाए हुए आकाश, नीला आकाश जो है एक विशाल आंख के समान लग रहा था। बिना पलक झपकाए जो है नीला आकाश एक बड़ी सी आंख के समान लग रहा था। आप कभी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। माँ के उर पर शिष्या समीप सोया, धारा में एक द्वीप उर्मित प्रवाह को प्रतीत, उर्मित माने लहरें होती हैं, प्रतीत माने होता है रोकना। चलिए ठीक है, चलिए एक लाइन का अर्थ देखते हैं। माँ के उर पर, माँ के हृदय पर, उर माने हृदय पर, माँ के हृदय पर शिशु सा समीप, एक बच्चे के समान, समीप माने पास, सोया हुआ है। धारा में एक द्वीप, धारा में एक द्वीप सोया हुआ है। जिस प्रकार एक बच्चा जो होता है माँ के हृदय पर लेटा हुआ होता है, उसी प्रकार धारा में जो है, धारा में जो एक है द्वीप है, उसी प्रकार लेटा हुआ है, ऐसा लग रहा था। उर्मित प्रवाह को प्रतीत और धारा की लहरों को जो है रोक रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। वह कौन विहक, क्या बिकल कोक, उड़ता हरने निज विरह सो, छाया की कोकी को विलोक। कह रहे वह कौन विहक, अरे वह कौन विहक पर, वह कौन विहक, वह विहक माने पक्षी होता है। वह, अरे वह कौन पक्षी है, क्या बिकल कोक, क्या वह चकवा नामक पक्षी है। कोक माने चकवा है, चकवा एक पक्षी होता है। क्या वह चकवा पक्षी है, उड़ता है ने निज विरह शोक, और वह अपने अपने विरह के शोक को हरने के लिए उड़ रहा है। छाया की कोकी को विलोक, अपने ही छाया को कोकी यानी चकवी नामक पक्षी को समझ करके उड़ रहा हो। कह रहे वह, अरे वह कौन पक्षी है, क्या वह चकवा नामक पक्षी है जो अपने अपने ही विरह को हरने के लिए अपनी ही परछाई को चकवा चकवी समझ करके उड़ रहा है। चलिए हम आगे देखते हैं। पतवार घूमा अब प्रतुन भार, नौका घूमी विपरीत धार। कह रहे पतवार घूमा अब प्रतुन भार, प्रतुन माने हल्का होता है। अब पतवार जो है हमारी, अब पतवार को घुमा लिया गया है, प्रतुन भार, अब भार हल्का हो गया है। नौका घूमी विपरीत धार, क्योंकि नौका जो है विपरीत धार में घूम गई है। जब पानी ज्यादा रहता है
तो भार ऐसा लगता है कि कम है। वही कह रहे हैं कि अब पतवार को घुमा लिया गया है क्योंकि नौका अब विपरीत धार में घूम गई है। विपरीत धार में अब इधर से जो है पानी का बहाव है, अब नौका जो है, हमारी नौका जो है इस दिशा में जा रही है और धारा धारा जो इस दिशा में बह रही है, नौका इस धारा में चल रही है। डांडों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ता फेन पसार, बिखराते जल में तारहार। डांडों के जो करतल हैं, डांडो करतल, करतल आप लोग समझ रहे होंगे। इसीलिए नाव में इसे लगाया जाता है, उसी को देखिए, इसको कह रहे हैं डांडों के करतल पसार। डांडों के करतल पसार, भर भर मुक्ता फेन पसार। मुक्ता फल, मुक्ता फल फेन पसार। मुक्ता फल यानी मोती रूपी फल। कह रहे हैं जो है डांडे, डांडों को जब चलाया गया, डांडे को जब चलाया गया तब वह भर भर के मोती रूपी फल जो है उस फेन में फैला रहे हैं। जब इसको चलाया गया तो छोटे छोटे बुलबुले जो है, ऐसे ऐसे बुलबुले जो है फैल रहे थे, उसी को कह रहे हैं मोती के समान जो है, मोती के फल के समान जो है फेन फैल रहे थे। और वह ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कोई तारों का हार फैला रहा हो। अब आगे देख रहे हैं, चांदी के सांपों से खिंच तरल सरल, और वह चांदी के समान, चांदी के समान सांप जो है तरल और सरल रेखाओं में खिंचे हुए थे। जो है ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो चांदी के सांप जो है तरल और सरल रेखाओं में खिंचे हुए हों। लहरों की लतिकाओं में खिल, लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ सौ शशि सौ सौ उड झिलमिल, फैले फूले जल में। लहरों, लहरों की लताओं में, लहरें रूपी लताओं में सौ सौ शशि, सौ सौ चंद्रमाएं खिले हुए थे। सौ सौ उड, सौ सौ उड माने तारा, सौ सौ तारे खिले हुए थे। फैले जल में फेनित पसार, और उस जल के, उस फेनित जल में फैले हुए थे। कह रहे लहरें रूपी रताओं में, लहरें रूपी रताओं में सौ सौ चंद्रमा, मानो सौ सौ चंद्रमा खिले हों, सौ सौ तारे खिले हुए हों उन फेनित लहरों में। आगे देखते हैं, जब अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले ले सहज था, हम बढ़े घाट को साउथ सा। उथला माने जहां, अब उठा सरिता का प्रवाह, अब जो नदी का प्रवाह था वो हल्का सा उठा हुआ था। लग्गी से ले ले सहज था, लग्गी से हम लोग था लेकर के हम बढ़े सा उत्साह, घाट की ओर हम बढ़े सा उत्साह माने उत्साह के साथ। कह रहे हैं अब सरिता का जो है, सरिता का उथला प्रवाह आ गया था और हम लग्गी से था ले ले करके जो है घाट की ओर उत्साह के साथ बढ़े। चलिए देखते हैं, जो ज्यों ज्यों लगती नाव पार, उर्मे आलोकित सत विचार। ज्यों ज्यों लगती नाव पार, जैसे जैसे हमारी नाव पार लग रही थी, उर माने हृदय में,
आलोकित माने प्रकाशित हो रहे थे, सत माने 100 विचार। जैसे जैसे हमारी नाव पार लग रही थी, वैसे वैसे हमारे हृदय में जो है 100 विचार उत्पन्न हो रहे थे। चलिए देखते हैं। शाश्वत है गति, शाश्वत है संगम। शाश्वत का अर्थ होता है जो सदैव रहे, उसी को हम शाश्वत कहते हैं। शाश्वत है गति, गति शाश्वत है, सदैव गति शाश्वत है। शाश्वत है संगम, सदैव यही संगम है। शाश्वत है नभ का नीला विकास, सदैव नभ माने आकाश का नीला विकास शाश्वत है। शाश्वत है सच का यह रजत हास, सदैव यही चंद्रमा का चांदी जैसे हंसी शाश्वत है। शाश्वत है लघु लहरों का विलास, सदैव यही लहरों का आनंद है। चलिए आगे देखते हैं। हे हे जग के जीवन के, हे जग जीवन के कर्णधार, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। हे जग के कर्णधार, कह रहे हे ईश्वर। कर्णधार, यहाँ कर्णधार का अर्थ है ईश्वर। कह रहे हे ईश्वर, चिर जन्म मरण के आर पार, मरण के इस पार भी, मरण के उस पार भी। शाश्वत है जीवन नौका विहार, यही जीवन का सत्य है, यही नौका विहार जीवन का सत्य है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, मैं अपने अस्तित्व के ज्ञान को मैं भूल गया था। जीवन का यह शाश्वत प्रणाम, यही जीवन का सदैव प्रमाण है। ठीक है। करता मुझको अमृतवान, जो कि मुझे अमृतवान का वरदान देता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।